हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सिंपल इक्वेशंस। तो उसकी एक्सरसाइज जो 4.1 है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा आप देखें, इसमें लिखा है कि सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है और इसको इन दो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे आप वो देखेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है, इक्वेशन दे रखी है 5p + 2 = 17। ठीक है, अब कैसे करना है, सबसे पहले तो आप ये देख लो यहाँ पर कि LHS में क्या है आपके पास। LHS में है 5p + 2, ठीक है, और RHS में क्या है ये भी देख लो, वो है 17। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको जो p है, p जो है एक वेरिएबल है, इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो आपको क्या करना है, पहले p की वैल्यू की जगह आप मान लो 0 पुट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, आप 0 पुट करें और सॉल्व करके देखें कि क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप अगली बार p की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आए तो फिर 2 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, देखोगे LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप तब तक पुट करते जाओगे जब तक कि LHS RHS के इक्वल नहीं आ जाता। जहां पर LHS RHS के इक्वल आ जाएगा वहां पर आप छोड़ दोगे, वही आपका आंसर होगा। जरा हम इसको एक बार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर p की वैल्यू 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि LHS RHS की इक्वल आ रहा है या नहीं। बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 × p + 2 और p की जगह क्या पुट करना है, 0 + 2। 5 × 0 कितना होता है, 0 होता है, और साथ में क्या है, +2 है। 0 + 2 कितना होता है, 2 होता है। अब आप देखें ये 2 है और ये 17 है, तो आप कहेंगे कि LHS = RHS, ये लिखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये बोल देंगे कि p = 0 इसका सल्यूशन नहीं है। p = 0 इज नॉट द सल्यूशन। ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि LHS RHS की इक्वल नहीं आया है तो अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो फिर से वही इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसमें LHS कौन है, LHS में क्या रखा है हमने, वो है 5p + 2, और RHS में क्या रखा है हमने, वो रखा है 17। अब यहां पर मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 5 × p + 2। अब इस बार आपको p की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो यहां पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 1 + 2। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आगे आंसर 5, साथ में है +2। 5 को 2 के साथ ऐड करो तो कितना आ गया, 7। ये 7 आ गया और यहां पर कौन सा आंसर है, 17। तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। तो आप लिखोगे कि LHS = RHS। तो क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसीलिए p = 1 भी इसका सल्यूशन नहीं है। p = 1 इज नॉट द सल्यूशन। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब p = 2 पुट करेंगे, ये करते चलना है आपको। इसको भी हम इसी इक्वेशन में ही पुट करेंगे, कहीं और पुट नहीं करेंगे। तो पुट करने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना है कि इस इक्वेशन में LHS कौन है,
ये है, RHS 17 है, तो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5p + 2 और RHS में कौन होगा, 17 होगा। अब बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो 5 × p + 2 और RHS में तो 17 है, यहाँ तो कुछ पुट ही नहीं कर सकते हम। अब इस p की जगह हमें क्या रखना है, 2, क्योंकि p की वैल्यू 2 है। तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 10। साथ में क्या है, ये +2 है, तो 10 + 2 कितना होता है, 12। ठीक है, तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और इसके बाद क्या लिखेंगे कि P = 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर लिखेंगे कि P = 2 इज नॉट द सोल्यूशन। ये समझ में आ गया होगा। अब हम पुट करेंगे P = 3। अब P = 3 पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे भैया, इसी में ही पुट करेंगे। तो इसी में पुट करने से पहले LHS इसको लिखेंगे, RHS इसको लिखेंगे। तो LHS में आपके पास हो गया 5p + 2 और RHS में आपके पास हो गया 17। बीच में कौन सा साइन है, ये है मल्टीप्लाई, तो 5 × p + 2। इस बार p की जगह क्या रखना है, हमने 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 5 × 3 + 2। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 15। साथ में क्या है, +2 है। 15 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 17। अरे देखो, ये भी आंसर 17 ही है। तो इसका मतलब है कि LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। LHS किसके बराबर हो गया, RHS। अब इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं तक हमें निकालना था। तो हम लिखेंगे कि LHS RHS के बराबर है और P = 3 इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे P = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बस, तो हमारा आंसर यहां पर क्या है, हमारा आंसर है P = 3, क्योंकि इसी को पुट करने पे LHS RHS के इक्वल आ गया है। तो यहां तक आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो हम अब दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जरा क्वेश्चन देख ले क्या लिखा है यहां पर। ये लिखा है 3m - 14 = 4। अब इसको भी हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे कि इस बार सेकंड दे रखी है, ये है 3m - 14 = 4। तो आप क्या करो, m की अलग अलग वैल्यूज इसमें पुट करते जाओ और देखो m की किस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। m की जिस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, m की उसी वैल्यू को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे हम। ठीक है, और यही हमें करना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है आप m की स्टार्टिंग में कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज रखो, वो आंसर गलत हो सकता है, लेकिन जब तक गलत होता जा रहा है तब तक आप आगे पुट करते जाओ। मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में मैं सबसे पहले m की वैल्यू 1 पुट करता हूं। m की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो देखता हूं क्या होता है। तो पहले तो आप ये देखो कि LHS क्या है आपके पास और RHS क्या है। पहला काम ही यही है आपका। LHS हमारे पास है 3m - 14 और RHS हमारे पास क्या है 4। अब m की ये वैल्यू यहां पर रखनी है, पर 3 और m के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 3 × m - 14। अब m की वैल्यू तो हम रख रहे हैं 1 और ये हो गया -1। तुम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने तो इस बार 1 से स्टार्ट किया ना। पहली वैल्यू में क्या रख रहा हूं, यहां पर 1 रख रहा हूं। तुम 0 पहले रख सकते हो, फिर 1 रख सकते हो, फिर 2 रख सकते हो, फिर 3, जब तक कि आपका आंसर नहीं आ जाता। इसको सॉल्व करते हैं।
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, ये है -14 और 3 - 14 कितना आ गया, ये आ गया -11। तो LHS आपके पास आ गया -11 और यहाँ पर RHS आपके पास कितना है 4। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, आप कहोगे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है और M की ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन का सल्यूशन भी नहीं है। तो M = 1 इज नॉट द सल्यूशन। अब देखो हमारा आंसर गलत आ गया ना, तो यही तो है हिट एंड ये है आपका ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आप ट्राई करते जाओ एरर आता जाएगा, ट्राई करते जाओ एरर आता जाएगा। कभी ना कभी आपने ऐसे नंबर पे ट्राई कर दिया होगा जहां पर आपका आंसर सही भी आ सकता है, इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। अब अगला करते हैं, अब हम 2 रख के देखते हैं। तो 2 रख के सॉल्व करने का तरीका भी वही है। क्या तरीका, आप लिखो LHS कितना है आपके पास, ये है 3m - 14 और आप लिखो RHS कितना है, वो है 4। अब यहाँ बीच में कौन सा साइन है, यहाँ है मल्टीप्लाई, तो 3 × m - 14 हो गया। अब m की वैल्यू आप यहाँ पर 2 पुट करके देखो, तो 3 × 2 - 14। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 6। तो 6 - 14 कितना होता है, ये होता है -8। देखो ये -8 आया है, ये 4 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल नहीं है। और साथ ही साथ लिख दोगे कि ये जो है M = 2 है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, M = 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। M = 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। देखो फिर गलत हो गया ना, गलती तो हुआ, एरर आ गया, LHS RHS के इक्वल नहीं आया। तो इसीलिए हम फिर से ट्राई करेंगे, इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं कि जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता तब तक आप ट्राई करते रहो। अब मैं M की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो ये LHS हो गया, RHS हो गया। तो LHS हमारे पास क्या है 3m - 14 और RHS हमारे पास क्या है 4। अब बीच में कौन सा साइन है यहाँ, मल्टीप्लाई, तो 3 × -14 हो जाएगा। M की वैल्यू कितनी रखनी है, हमने 3 रखनी है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 - 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, -14, 9 - 14 कितना हो गया, -5। देखो ये -5 है, ये 4 है, अभी भी दोनों बराबर नहीं आए, तो एरर आ गया ना। तो हम लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS और साथ ही साथ ये लिख देंगे क्योंकि तुमने इसको पुट किया, M = 3 पुट किया, तो भी आपका LHS RHS के इक्वल नहीं आया। तो हम लिखेंगे कि M = 3 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक हो गया। चलिए अब हम पुट करेंगे M = 4। M = 4 की पुट करने के लिए फिर से वही लिखेंगे कि LHS RHS के इक्वल दिखाना है हमने। तो LHS क्या है 3m - 14 है और RHS क्या है आपके पास 4 है। बीच में कौन सा साइन है, ये है 3 × m - 14। अब ये 4 तुम यहाँ पर पुट करो, तो 3 × 4 - 14। अब ये तो हो गया 12 - 14 और 12 - 14 हो गया -2। अब ये आ गया -2, ये है 4, तो फिर से हम कहेंगे कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है और ये भी क्या है, इस इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है। तो हम बोलेंगे M = 4 इज़ नॉट द सल्यूशन। इसी तरीके से आप M = 5 पुट करोगे। अब M = 5 पुट करेंगे, इसी में ही LHS अब में पुट करेंगे। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि LHS आपके पास है 3m - 14 और RHS कितना है 4। इस M की जगह ही तो 5 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 - 14।
3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15 और ये हो गया आपके पास 14, आ गया 1। तो LHS 1 आ गया, RHS 4 है, दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम बोलेंगे RHS इज नॉट इक्वल टू LHS। तो इसका मतलब है कि m इक्वल टू 5 इज नॉट द सॉल्यूशन। अब फाइनल होगा हमारा। अब हमारे पास हमें पुट करना है क्या, अब हमें पुट करना है m इक्वल टू, m कितना पुट करेंगे 6। तो हमारे पास जो LHS है वो है 3m माइनस 15 और RHS हमारे पास है 4। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 16 माइनस 15, 15 नहीं है ये 14 है, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ, 14 है। तो ये हो गया 18 माइनस 14, कितना आ गया, ये 14 आ गया, ये हो गया 4 आ गया। 18 माइनस 14 कितना होता है 4, और यहाँ पर भी आंसर कितना हो गया 4। अब देखो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर हम लिख देंगे कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है। LHS RHS के बराबर है तो इसका मतलब है m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। और अभी तक सारे केसेस में क्या हो रहा था, सॉल्यूशन नहीं था। तो फाइनली हमें m इक्वल टू जो 6 है वो इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल चुका है। m इक्वल टू 6 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और यही हमारा आंसर भी है। तो ये पूरा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, इसमें हम पुट करते जाते हैं और तरीका यही होता है। आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।